अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम एट्रीब्यूट सिलेक्ट के बारे में जानेंगे कि हम किस तरह से किसी भी एलिमेंट का जो एट्रीब्यूट है उसे सिलेक्ट करते हुए उसके ऊपर हम CSS की प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। इससे पहले हमने जैसा कि सिलेक्टर, सीडो सिलेक्टर और सीडो क्लासेस सिलेक्टर और सीडो एलिमेंट्स हमने देखे थे और अब हम एट्रीब्यूट सिलेक्टर देख रहे हैं। तो चलते हैं वीडियो में। आप देखते हैं कि एट्रीब्यूट सिलेक्टर हमारे पास बेसिकली क्या होता है। एट्रीब्यूट सिलेक्टर जो है ना, इसे हम यूज़ करते हैं कि कोई भी अगर हमने स्पेसिफिक एट्रीब्यूट सिलेक्ट करना है, उस एट्रीब्यूट को सिलेक्ट करते हुए उसके ऊपर हमने CSS की प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई कर देंगे। अब इसमें हम सम कंडीशंस होती हैं कि इसको हम अप्लाई किस तरह करते हैं। हम पहले क्या करते हैं, हम सिलेक्टर का नेम ले लेते हैं, जैसे पैराग्राफ हो गया, हेडिंग टैग हो गया, डिव हो गया, एवरीथिंग जो भी हमारा सिलेक्टर होगा वो हम सिलेक्टर लिखेंगे। सिलेक्टर लिखने के बाद हम क्या करेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और ब्रैकेट क्लोज करेंगे। इसके अंदर हम वो एट्रीब्यूट दे देंगे, जैसे प्लेस होल्डर हो गया, टाइटल हो गया या टारगेट हो गया। इस तरह के हम एट्रीब्यूट्स प्रोवाइड कर देंगे और फिर हम उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स को शुरू करके उसके अंदर CSS की प्रॉपर्टीज अप्लाई करेंगे। अब सेम टाइम क्या होता है कि हम मल्टीपल एलिमेंट के अंदर एक ही नाम का एट्रीब्यूट यूज कर रहे होते हैं। तो उस एक नाम के एट्रीब्यूट हमने तो सिर्फ एक एट्रीब्यूट, एक एलिमेंट के अंदर CSS की प्रॉपर्टी अप्लाई करनी होती है ना, बट हम सिर्फ एक ही एट्रीब्यूट यूज कर रहे होते हैं मल्टीपल एलिमेंट के अंदर। तो वो क्या होता है, फिर सबके सब एलिमेंट्स के ऊपर CSS की प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाती है। तो इस चीज से बचने के लिए हम क्या करते हैं, फिर उसकी वैल्यू, स्पेसिफिक वैल्यू जो होती है ना एट्रीब्यूट के साथ, वो हम प्रोवाइड कर देते हैं कि हाँ, इस एट्रीब्यूट के अंदर ये वाली वैल्यू हमने दी होगी ना, उसके अंदर सिर्फ उस एलिमेंट के अंदर ये वाली CSS की प्रॉपर्टी अप्लाई हो। उसके अलावा किसी भी एलिमेंट के अंदर एट्रीब्यूट की जो वैल्यू होगी ना, वो डिफरेंस होंगी, जाहिर सी बात है उनके ऊपर ये अप्लाई ना हो। और उसके बाद आ जाता है कि हमने एट्रीब्यूट यूज कर लिया। एट्रीब्यूट यूज करने के बाद हम क्या करेंगे, ये टिल्ड का साइन यूज करेंगे। ये टिल्ड का साइन का मकसद ये होता है, ये हम यूज करेंगे इक्वल टू से पहले। एट्रीब्यूट की कोई भी हम वैल्यू देंगे, वैल्यू देने के बाद इक्वल टू से पहले हम टिल्ड का साइन यूज करेंगे। इसका मकसद होता है कि अगर आपकी जो एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज है, जैसे आपने कोई भी इमेज का दिया, आपने SRC में कोई भी दे दी, पिक दे दी, पिक का नेम दे दिया और उसके अंदर यूज हो रहा हो हाइफन का, तो उस हाइफन अगर आपकी वैल्यू के अंदर यूज हो रहा है तो आप ये टिल्ड देंगे, टिल्ड का साइन देंगे इक्वल टू से पहले और फिर आप उसकी वैल्यू प्रोवाइड कर देंगे। अब सम टाइम हमारे जो नेम्स होते हैं उनके अंदर ये हाइफन यूज नहीं हो रहा, तो स्पेस यूज हो रही होती है ना, तो उसके लिए हम ये एक्सप्लेनेशन मार्क्स का साइन देंगे। ये साइन हम इक्वल टू से पहले डालेंगे और फिर जिस वैल्यू के अंदर स्पेस यूज हो रही होगी ना, वो वैल्यू हम इधर प्रोवाइड कर देंगे। और उसके बाद सम टाइम क्या होता है कि बहुत एक पिक्चर हमने ली होती है, उसका नेम एक बहुत बड़ा नेम होता है, तो हम वो बहुत बड़ा नेम लिखने के बजाय हम चाहते हैं कि उसका कोई एक वर्ड ले ले। अब यहाँ पे देखें सरकमफ्रेंस नाम, ये सरकमफ्रेंस साइन है, इसको हम सिलेक्ट करेंगे और कोई भी बिग हमारे पास अगर वैल्यू का नेम होगा ना, तो उसका सिर्फ हम पहला वर्ड लिख देंगे ना, उसके ऊपर भी हम CSS की प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे। उसकी कंडीशन ये होगी कि हमें उससे पहले ये सरकमफ्रेंस वाला साइन जो है ना वो लगाना होगा। अब ये तो होगा, ठीक है भाई, पहली हमारी जो है वैल्यू वो हमने पहला वर्ड ले लिया, पर बट सम टाइम ऐसा होता है कि पहला वर्ड जो होता है ना मुख्तलिफ पिक्चर्स का सेम होता है, लेकिन आगे जाके कुछ उसमें ना चेंजिंग्स आ रही होती हैं। तो उस कंडीशन से बचने के लिए हम क्या करते हैं, फिर हम डॉलर साइन यूज करते हैं। अब देखो डॉलर साइन, अब डिफरेंट सी पिक्चर्स होंगी, उनका पहला जो होगा ना वो नेम सेम होगा, बट लास्ट में जो होगा, जैसे हम बुक अपलोड कोई भी करना चाह रहे हैं, अब सबके नेम अगर हमने बुक 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 रखे होंगे, लेकिन उसके लास्ट में समझ लें, या आप पिक्चर लेने चले, आपने एक ही पिक्चर को मल्टी टाइम पे यूज करना है, तो आप क्या करेंगे, पिक्चर डॉट PNG, पिक्चर डॉट JPG, पिक्चर डॉट जो भी उसकी एक्सटेंशन होगी वो आप इसमें सिर्फ PNG पे अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, फिर डॉलर का साइन लेंगे। डॉलर साइन लेने के बाद आप इधर PNG लिख देंगे ना। ये मैं अभी आपको यहाँ पे समझाता हूँ। उससे पहले मैं आपको एक यूनिवर्सल नाम का जो हमारे पास सिलेक्टर होता है, इसको मैं समझा देता हूँ। अब यूनिवर्सल यह कि आपके पास एक बहुत बड़ी वैल्यू मतलब कि किसी भी पिक्चर का नेम है जो आपने यहाँ पे देना है, SRC एट्रीब्यूट लेके उसके अंदर नेम देना है। अब उसके अंदर से आप क्या चाहते हैं कि सिर्फ कोई भी एक दो वर्ड भी हम उठा लें तो चलेगा, हमें इतनी ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अदील कोड गुरु जैसे है, इसमें अब मैं चाहता हूँ कि AD सिर्फ उठा लो तो मेरी प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाए, तो वो उसके ऊपर भी प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी। उसके लिए हम यूनिवर्सल का अप्लाई करेंगे। अब इनमें से मैं सिर्फ डॉलर वाला आपको यहाँ पे समझाता हूँ, उसके बाद कोड एडिटर पे चल के वहाँ भी मैं आपको सारे के सारे डीपली समझाऊंगा। और यहाँ ये देखें, अब ये मैंने क्या किया, टैग एलिमेंट ले लिया, सॉरी सिलेक्टर ले लिया, ए नाम का हमारे पास सिलेक्टर आ गया। उसके बाद ये मेरे पास क्या आ गया, एट्रीब्यूट।
ये मैंने HTML का आपको बता रहा हूँ कि हम HTML में जब ये कोड लिख रहे होते हैं किस तरह से लिख रहे होते हैं। ये href आ गया। href के बाद ये मैंने यहाँ पे डॉलर का साइन लगाया है, जबकि ये डॉलर का साइन यहाँ पे हमने नहीं यूज़ करना, क्योंकि ये हम HTML की प्रॉपर्टी प्रोवाइड कर रहे हैं ना, तो हम CSS में जाके ये प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पे हमने नहीं प्रोवाइड करना डॉलर का साइन। ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया, यहाँ पे लिखा हुआ, ठीक है ना। आपने सिर्फ यहाँ पे href = css.pdf लिख देना, एंकर टैग आपका क्लोज हो गया। उसके बाद आपने CSS में जाके अप्लाई करना है, वहाँ पे आपने ये लेना है, ये सिलेक्टर आ गया, ये जो आपने ये नाम का सिलेक्टर लिया था, ये ब्रैकेट स्टार्ट होगी, जैसे कि मैंने आपको ये यहाँ पे समझाया, ये ब्रैकेट स्टार्ट होगी। उसके बाद ये जो हमने एट्रीब्यूट यूज किया हुआ href, ये href ले लिया। अब ये डॉलर ले लिया। अब यहाँ पे देखो ये इसकी वैल्यू है, ठीक है, css.pdf। अब यहाँ पे html.pdf होता या कोई भी और चीज होती। तो मैंने अब क्या चाहता हूँ कि जितने भी pdf नाम की एक्सटेंशन होंगी ना, ये मतलब लास्ट वाला नेम आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे pdf लिख दूंगा। जिस क्लास में pdf आ रहा होगा उसके ऊपर css की प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि css.pdf आ गया, css.doc होगा, css.ppt होगा, तो मैं चाहता हूँ अब जहाँ पे तो डिफरेंट फाइल आ गई, मैं तो सब पे अप्लाई करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, फिर CSS लिखूंगा और यहाँ पे डॉलर का साइन नहीं यूज करूंगा। यहाँ पे जो मैंने सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है ना, ये मैं यूज करते हुए अप्लाई कर दूंगा CSS की प्रॉपर्टी। चलो कोड एडिटर पे चलते हैं, वहाँ पे जाके आपको समझाता हूँ वन बाय वन, आपको इजीली प्रैक्टिकली समझ में आ रही होगी। तो ये हम कोड एडिटर के ऊपर आ चुके हैं। यहाँ पे मैंने अपने एट्रीब्यूट सिलेक्टर के नाम से फाइल बना ली है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, स्पेन ले लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने 7 स्पेन ले लिया, इनको मैंने डिफरेंट लाइन में कन्वर्ट कर देता हूँ, फॉर्मेट कर लेता हूँ। तो ये फॉर्मेट हो चुकी हैं। अब इनके ऊपर मैं प्रॉपर्टी को ना अप्लाई करूंगा, अपनी जो मैंने आपको सिलेक्टर के बारे में बताया एट्रीब्यूट सिलेक्टर का यूज करते हुए। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, इनको कोई भी एट्रीब्यूट प्रोवाइड कर देता हूँ। मैं इनको जो एट्रीब्यूट प्रोवाइड करूंगा ना, वो टाइटल नेम से होगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ना मल्टीपल कर्सर को ले आता हूँ। मल्टीपल कर्सर को लाने के बाद मैं यहाँ पे दे देता हूँ एट्रीब्यूट टाइटल नाम से। टाइटल नाम से एट्रीब्यूट दे दिया। अब मैं क्या करूँगा, इनके अंदर डिफरेंट से इनकी ना नेम दे दूंगा, डिफरेंट टाइटल के नेम दे दूंगा। अब पहला क्योंकि मैं यूज करना चाहता हूँ सिंपल टाइटल, मैं टाइटल दे देता हूँ इसमें, एलिमेंट को मैं यूज करना चाहता हूँ तो मैं दे देता हूँ एलिमेंट। एट्रीब्यूट की हम दे देते हैं सिंपली, क्योंकि हम एट्रीब्यूट्स को लेके अप्लाई कर रहे हैं, तो मैं एट्रीब्यूट दे देता हूँ यहाँ पे। दूसरा मैं यहाँ पे दे देता हूँ एट्रीब्यूट दे दिया, एट्रीब्यूट प्लस वैल्यू दे देता हूँ यहाँ पे। मैं इसी को यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करके आगे वैल्यू लिख देता हूँ, क्योंकि हमने पहले सिर्फ एट्रीब्यूट प्रोवाइड करना है, फिर हम बाद में एट्रीब्यूट प्लस वैल्यूज की प्रोवाइड कर देंगे। फिर यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सर्कमफ्रेंस नाम का हमारे पास जो मैंने आपको दिखाया था वो उसका नेम लिख लेता हूँ। ये मैंने सर्कमफ्रेंस का लिख लिया यहाँ पे, और सर्कमफ्रेंस के बाद मैं यहाँ पे डॉलर का लिख देता हूँ, डॉलर डॉट में लिख देता हूँ PDF, चलो लिख देते हैं, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ .txt, और उसके बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अपना एक्सप्लेनेशन मार्क। ये भी आपको नहीं समझ में आ रहे होंगे, मैं ये सिर्फ क्लास टाइटल प्रोवाइड कर रहा हूँ जो मैंने इनको ना प्रोवाइड करना है। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टिल्ड सिंबल, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिंपली यूनिवर्सल। ये मैंने इनका टाइटल प्रोवाइड कर दिए हैं इनको। अब मैं इनके अंदर कुछ ना टेक्स्ट लिखता हूँ, उसके बाद फिर आपको दिखाता हूँ। और मैंने क्या किया, यहाँ पे जो सिंपल इनकी क्लासेस थी ना, उन क्लासेस को मैंने के अंदर टेक्स्ट प्रोवाइड कर दिया, वही क्लासेस का मैंने टेक्स्ट प्रोवाइड कर दिया। अब हम देखते हैं कि सिंपली हमें नज़र किस तरह से आ रहे हैं। अब ये कुछ इस तरह से नज़र आ रहे हैं। मैं पहले ना इनके ऊपर CSS की प्रॉपर्टी अप्लाई कर दूं, उससे आपको ये डिफरेंस लाइन पे दिखाने के लिए। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सिंपली स्टाइल नाम का एलिमेंट, और उसके अंदर मैं प्रोवाइड कर, स्पेन हमने लिया हुआ ना, स्पेन के ऊपर हम चाहते हैं स्पेन में जा डिस्प्ले। अब ये देखें हमारे पास डिफरेंस लाइन पे नज़र आ गए हैं। अब मैंने मार्जिन पैडिंग अप्लाई कर दी है इसके ऊपर। बेसिकली ये आप एट्रीब्यूट सिलेक्टर के रिलेटेड नहीं है, अब हम एट्रीब्यूट सिलेक्टर के रिलेटेड जाएंगे। अब मैं क्या चाहता हूँ कि पहले मैं सिलेक्ट करूँ अपना एलिमेंट मैं इसके ऊपर अप्लाई करना चाहता हूँ, पहले वाले के ऊपर सिर्फ एट्रीब्यूट की प्रॉपर्टी। तो मैं क्या करूँगा, एलिमेंट हमारे पास कौन सा है, स्पेन नाम का है, तो मैं स्पेन नाम का एट्रीब्यूट ले लिया, और उसके बाद एट्रीब्यूट, क्योंकि मैं एट्रीब्यूट अप्लाई करना चाहता हूँ, मैं क्या करूँगा, ब्रैकेट्स को ये वैल्यू लगाऊंगा, इन ब्रैकेट्स के अंदर मैं वो एट्रीब्यूट्स की वैल्यू दूंगा। अब एट्रीब्यूट में कौन सा है हमारे पास, ये टाइटल नाम का, ठीक है, मैं इधर टाइटल दे देता हूँ। ये टाइटल नाम का मैंने एट्रीब्यूट यूज कर लिया, ठीक हो गया। अब इसके बाद मैं इसकी ब्रैकेट्स दे देता हूँ, और अब इसके अंदर मैं प्रॉपर्टी अप्लाई करूंगा। प्रॉपर्टी में क्या अप्लाई करता हूँ, मैं बॉर्डर दे देता हूँ सिंपली 1 पिक्सल सॉलिड रेड।
अब ये देखिए सबके ऊपर अप्लाई हो गया। क्यों सबके ऊपर अप्लाई हो चुका है? क्योंकि ये टाइटल मैंने स्पैन एलिमेंट लिया, मैंने कहा उसके अंदर जो टाइटल है ना उसके ऊपर अप्लाई कर दो। अब ये देखिए स्पैन है, ये सबके अंदर टाइटल मौजूद है, उसने क्या किया सबके ऊपर ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी है। मैं इसका बीजे कलर भी दे देता हूँ, ये मैंने इसका बैकग्राउंड कलर दे दिया है। तो आप ये देखिए सबके ऊपर अप्लाई हो चुकी है, लेकिन मैं सबके ऊपर चाहता हूँ कि अप्लाई ना हो, किसी स्पेसिफिक के ऊपर अप्लाई हो। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसी को कॉपी करता हूँ, यहाँ पेस्ट कर दिया, और मैं चाहता हूँ स्पेसिफिक के ऊपर अप्लाई हो। तो सिंपली अब मैं क्या करूंगा, ये एट्रीब्यूट वैल्यू जो है ना इसको मैं ले लूँ। मैं एक मिनट आपको चलिए इसे समझाने के बाद समझा। अब मैं क्या करूँगा, टाइटल है ना, अब ये देखिए दूसरा टाइटल यहाँ से ले लेते हैं, टाइटल इसकी एट्रीब्यूट वैल्यू, मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और इधर मैं लाके इसको पेस्ट करूंगा। कैसे? हमने इक्वल टू देना है, करली हमने दे देनी है फिर, और उसके बाद यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद अब देखिए क्योंकि हमने प्रॉपर्टी वही अप्लाई की हुई है बॉर्डर, अब मैं इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करता हूँ। बैकग्राउंड कलर मैं दे देता हूँ ग्रीन। अब ये देखिए इसका बैकग्राउंड कलर हो चुका है चेंज, बट बाकियों पे नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि बाकियों के पास टाइटल तो है लेकिन एट्रीब्यूट वैल्यू नाम की हमने कोई वैल्यू नहीं इसको प्रोवाइड की है और कहीं पे भी नहीं है। इसी वजह से सिर्फ ये किसके ऊपर, स्पेसिफिक के ऊपर अप्लाई हुई है। अगर मैं यहाँ पे सिंपल एट्रीब्यूट प्रोवाइड कर दूंगा ना, अब देखिएगा इसका कमाल, अब ये सिर्फ ऊपर वाले के ऊपर चला गया। क्यों? क्योंकि सिर्फ एट्रीब्यूट जो हमने दिया हुआ है ना वो सिंपल से सिंपल इसको प्रोवाइड किया हुआ है, इसको हमने एट्रीब्यूट वैल्यू पूरा नाम नहीं दिया। एट्रीब्यूट वैल्यू जैसे ही हम देंगे वो कलर इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। ये हमारे पास कौन सा था साइन, ये हमारे पास सिंपल एट्रीब्यूट्स की हमने वैल्यू प्रोवाइड की थी, ठीक है। अब ये भी है, ये भी चीज है, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि सिंपल, अब ये देखिए अब ये नीचे मैंने सर्कमफ्रेंस लिया है ना, मैं चाहता हूँ सिंपल इस पहला टेक्स्ट में दूं, क्योंकि समटाइम इमेज जो होती है ना उनका आपको पता है नेम बहुत बड़ा हो जाता है। तो मैं चाहता हूँ सिंपल उसका ये पहला वर्ड हो ना वही मैं दे दूं तो उसके ऊपर प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाए। तो मैं क्या करता हूँ, उसी पेन टाइटल नाम का मैंने सिर्फ इसमें वैल्यू उसकी चेंज करनी होगी। तो मैं क्या करूँ, मैंने जैसे कि आपको दिखाया था, इससे पहले हम यहाँ पे सर्कमफ्रेंस में लगा देता हूँ। ये हम जैसे प्रेस करेंगे ये हमें मिलेगा Shift 6 हम प्रेस करेंगे तो ये हमें सर्कमफ्रेंस का सिंबल जो है ना वो मिल जाएगा। तो अब मैं सर्कमफ्रेंस, हम यहाँ पे मैं क्या करता हूँ सिंपल ये पहला नाम ले लेता हूँ .txt। जैसे मैंने आपको ऊपर दिखाया था एट्रीब्यूट वैल्यू हम अगर पूरा नहीं लिखते तो हमारे पास प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होती थी। बट अब मैंने अगर ये इधर सर्कमफ्रेंस नाम का यूज कर लिया है ना सिंबल, तो उसके बाद मैं अगर ये पहला सिर्फ वर्ड ही ले लूँ ना, इसको कॉपी करता हूँ यहाँ पे ला के मैं पेस्ट कर देता हूँ। ये पहला वर्ड लेने से ना वो प्रॉपर्टी देखें इधर अप्लाई हो चुकी है। अब मैं इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर दूँ ताकि आपको डिफरेंस क्लियरली नजर आए। अब देखें यहाँ पे आपको डिफरेंस क्लियरली नजर आ रहा होगा, इसका बैकग्राउंड कलर ये हो चुका है। क्यों? क्योंकि मैंने इधर पहला वर्ड लिया है, सिर्फ लेने के बाद मैंने यहाँ पे ये सर्कमफ्रेंस नाम का सिंबल यूज किया हुआ, ठीक है। आप देख रहे होंगे ये यूज करने से उसने क्या किया है, सिर्फ इसका पहला वर्ड ही ले लिया और उसके ऊपर उसने प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी है। जब हमने किसी भी वैल्यू के अंदर उसका सिर्फ पहला वर्ड लेके उसके ऊपर भी प्रॉपर्टी अप्लाई करनी हो तो उसके लिए हम ये सर्कमफ्रेंस नाम का सिंबल यूज करते हैं। और उसके बाद अब ये तो आ गया पहला। अब सम टाइम क्या होता है, हमने बहुत सारे ऐसे लिए होते हैं कि उनके इस तरह पहले सारे नाम सेम होते हैं लेकिन एंड पे डिफरेंस आ रहा होता है। अब जैसे मैंने पिक्चर्स ली, मैंने एक पिक्चर ले ली tree.png, दूसरी है वो भी मेरे पास ट्री है लेकिन वो क्या tree.jpg है। तो अब उस कंडीशन में क्या होगा कि मैं अगर उन दोनों पे अप्लाई करना चाहूँगा तो मैं तो सिंपली ये वाली चीज़ अप्लाई कर दूंगा ना सर्कमफ्रेंस, यानी कि ये मैं साइन यूज करूंगा सिंपली, तो मैं अप्लाई कर दूंगा वो दोनों पे अप्लाई हो जाएगी। बट अगर मैं उनमें से किसी एक पे अप्लाई करना चाहता हूँ, मैं PNG पे अप्लाई करना चाहता हूँ और JPG पे अप्लाई नहीं करना चाहता, तो उस एक को सिलेक्ट करने के लिए मैं जो साइन यूज करूंगा ना वो होगा एक्सप्लेनेशन। ये आप जैसे ही शिफ्ट प्रेस करेंगे, शिफ्ट प्रेस करने के बाद आपके पास Z की के साथ आपको शो हो रहा होगा ये साइन, ठीक है। आप ये वाला प्रेस करेंगे और यहाँ पे मैं सिंपली क्या करता हूँ, ये डॉलर है ना, सॉरी यहाँ पे डॉलर का साइन यूज होगा हमारे पास, क्योंकि हमने लास्ट वाला लेना है ना तो उसके लिए डॉलर का साइन हम यूज करेंगे। डॉलर का साइन हमने यूज किया वो हमें लास्ट वर्ड देगा। जो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन मार्क्स का बताया है ना वो बेसिकली हमें स्पेस प्रोवाइड कर रहा होता है। अगर किसी टेक्स्ट के अंदर स्पेस आ रही है ना तो वो हम अगर यूज करना चाहें वैल्यू के अंदर स्पेस को हो तो उसको हम लाना चाहें तो उसके लिए हम वो मैं अभी आपको आगे समझाता हूँ। फिलहाल डॉलर का समझिए, ये डॉलर है, मैंने डॉलर लगा दिया। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सिंपली PDF इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे लाके पेस्ट कर देता हूँ। अब क्या हुआ, इसके ऊपर प्रॉपर्टी अप्लाई हो चुकी है। मैं इसका कलर चेंज करता हूँ, ये देखो इसका कलर चेंज हो गया। अब मैं अगर इसी पेन वाले को
एक और में ले जाऊं और देखिए उसके ऊपर भी दोनों के ऊपर अप्लाई हो चुकी है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे आके इसकी जो वैल्यू दी हुई है मैं PDF की जगह DOC कर दूं तो देखें फिर इसके ऊपर ये प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं हुई। मैं यहाँ पे लिखता हूँ DOC, देखें यह $.pdf के ऊपर अप्लाई हो चुकी है लेकिन $.doc के ऊपर अप्लाई नहीं हुई। ये इसी वजह से ये क्योंकि हमने लास्ट वर्ड कौन सा कहा इधर वैल्यू में डॉलर का साइन देके हमने कहा PDF जो हो जिसकी एक्सटेंशन एंड पे PDF हो, लास्ट वर्ड PDF हो, सिर्फ उसके ऊपर अप्लाई हो। ठीक है, वो क्या हुआ सिर्फ उस प्रॉपर्टी के ऊपर अप्लाई हो चुका है। और अगर मैं यहाँ पे सिंपली क्या करता हूँ, यही ऊपर वाले सरकमफ्रेंस जो मैंने आपको बताया था, अगर मैं यहाँ पे सरकमफ्रेंस में दे देता हूँ डॉलर और इसको मैं यहाँ पे सिंपली करता हूँ थोड़ा कमेंट, अब देखिए इन दोनों के ऊपर अप्लाई हो चुकी है। क्यों? क्योंकि मैंने डॉलर नाम की ये टाइटल है हमारे पास जो एट्रीब्यूट है उसकी वैल्यू डॉलर ये भी है, इसके पास भी है और इसके पास भी है। उसने क्या किया, मैंने सरकमफ्रेंस यूज किया, मैंने कहा पहला वर्ड जिसका डॉलर होगा उसके ऊपर अप्लाई हो जाए। तो जिसका पहला वर्ड डॉलर था उसके ऊपर अप्लाई हो गया। उसने ये नहीं देखा कि $.pdf है या $.doc है, उसने ये नहीं देखा। ठीक है, इसी तरह अगर हमने इन दोनों के ऊपर ना लगानी हो, सिंपल एक के ऊपर लगानी हो यानी कि PDF के ऊपर, तो हम सिंपली फिर क्या साइन यूज करते हैं, हम डॉलर का यूज कर लेते हैं। ठीक है, डॉलर का यूज करने से हमारा जो लास्ट वाला एक्सटेंशन होती है ना, हम उनमें डिफरेंशिएट करके उनके ऊपर प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते हैं। डॉलर के $.doc के ऊपर प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है क्योंकि हमने यहाँ पे डॉलर दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे मैंने डॉलर का साइन डॉलर, ये डॉलर आपको सेम लग रहा होगा, ये डॉलर सिंबल है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे डॉलर नेम है जो हमने इसके अंदर प्रोवाइड किया हुआ है। ठीक है, तो इसलिए कंफ्यूज ना आइएगा, बेसिकली मैंने इसको अलहदा रखना चाहिए। चलिए आपको समझ आ चुकी होगी इस चीज़ की। मैं यहाँ पे वही पहले वाली वैल्यू दे देता हूँ इसकी सरकमफ्रेंस की, जो पहले प्रॉपर्टी अप्लाई की हुई थी मैंने, और इसी तरह अब ये दोनों चेंज रहेंगे। ये मतलब कि मेन मकसद ये जो सरकमफ्रेंस साइन है ना, इसका मेन मकसद ये है कि आपके पास टाइटल वैल्यू में ना आपके पास जितनी भी लंबी हो, मिसाल के तौर पे आप ले लें, यहाँ पे मैं ले देता हूँ वर्ड PDF जो भी मैंने लिख दिया। ठीक है, तो मैं सिर्फ इसका पहला वर्ड प्रोवाइड करके इसके ऊपर प्रॉपर्टी अप्लाई करना चाहूँ तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सरकमफ्रेंस साइन यूज करूँगा। अगर मैं इसी वर्ड की ये लास्ट वाली अप्लाई करना चाहूँ, सिर्फ लास्ट वाली, अब देखें मैं जहाँ पे TXT लिखूंगा ना, इसके ऊपर ये वाला प्रॉपर्टी अप्लाई हो चुकी है, आप देख सकते हैं। जैसे मैंने $.txt लिखा है ना, तो इसके ऊपर कौन सा कलर अप्लाई हो चुका है, ये वाला हम दोनों सेम ही प्रोवाइड कर रहे हैं। मैं एक मिनट यहाँ पे स्किप करूँ इसे, आप देखें मैंने TXT लिया है ना सिंपल, तो ये वाली TXT और ये कलर अप्लाई हो चुका है TXT के ऊपर। ठीक है, इन दोनों की आपको डिफरेंट का पता चल चुका होगा। अगर किसी भी वैल्यू के अंदर आप सिर्फ पहला वर्ड लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपने सिंपली क्या यूज करना है, सरकमफ्रेंस, और अगर आप लास्ट वर्ड यूज करना चाहते हैं तो आपने कौन सा यूज करना है, डॉलर का साइन यूज करना है। और इसके बाद हमारे पास 3 वैल्यू रह गई हैं, एक एक्सप्लेनेशन, एक टिल्ड और एक यूनिवर्सल। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ एक्सप्लेनेशन। मैं इसी को यहाँ से कॉपी करता हूँ, यहाँ पे मैंने पेस्ट किया और अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, टिल्ड साइन दे देता हूँ। ये मैं यहाँ पे वैल्यू खत्म कर दूँ TXT की। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक्सप्लेनेशन दे दूँ। जैसे मैंने आपको बताया था शिफ्ट और Z की के साथ आप प्रेस करेंगे और यहाँ पे ये रहा एक्सप्लेनेशन मार्क का। अब इनके दरमियान स्पेस आ रही है क्योंकि अब मैं इसको उठाता हूँ, कॉपी करता हूँ और यहाँ पे लाके मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब मैंने यहाँ पे पेस्ट किया है, आपको डिफरेंट नहीं नजर आ रहा होगा। मैं यहाँ पे कलर इसको मुख्तलिफ प्रोवाइड कर देता हूँ। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे इसको एक और कलर प्रोवाइड कर दिया है, पिंक टाइप का कलर है। मैं रेड टाइप में ले जाता हूँ इसको जरा। यहाँ पे ये देखें हमारे पास बैकग्राउंड कलर कुछ इस तरह से हो चुका है, एक्सप्लेनेशन मार्क, यानी कि अब हमने अगर यहाँ किसी भी वैल्यू के अंदर अगर स्पेस आ रही है तो फिर हम ये एक्सप्लेनेशन मार्क को यूज करेंगे। अब देखें मैं यहाँ पे अगर स्पेस रिमूव कर दूं तो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर क्या हो गया है, रिमूव हो चुका है। या मैं इसके अंदर हाइफन यूज कर लूँ तो भी हमारे पास बैकग्राउंड कलर यूज नहीं हुआ, चेंज नहीं हुआ। तो मैं अगर यहाँ पे स्पेस यूज करता हूँ तो हमारे पास बैकग्राउंड कलर अप्लाई हो चुका है। तो अब सम टाइम में ऐसा होता है कि हमने यहाँ पे हाइफन आ रहा होता है हमारी कुछ वैल्यूज के अंदर, कुछ पिक्चर्स आपने देखी होंगी कि उनके नेम के अंदर हाइफन यूज हो रहा होता है। तो हाइफन अगर यूज हो रहा है तो आपने क्या करना, सिंपली यहाँ पे आएंगे, आप टिल्ड का साइन यूज करेंगे। टिल्ड का साइन आप यूज करने के लिए आप सिंपली शिफ्ट प्रेस करेंगे और इस कैप के नीचे जो होगा ना बटन, वहां पे आपको ये शो हो रही होगी। अब उसको आप प्रेस कर देंगे ना स्केप के नीचे वाले बटन को, तो सिंपली आपके पास ये सिंबल आ जाएगा। तो मैंने क्या किया, अब ये ले लिया साइन, ये हमारे पास टिल्ड
सैम्पल, इसके अंदर मैंने हाइफन यूज किया हुआ है। सिंपली इसकी वैल्यू को मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगा और देखिए इसका कलर चेंज हो चुका है। अब डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम मजीद इसका कलर चेंज करते हैं, यहाँ से कोई भी कलर ले लेते हैं, ये कलर हम अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अब आपको इस चीज की समझ आ चुकी होगी कि टिल्ड का मकसद होता है कि अगर आपको किसी भी वैल्यू के अंदर हाइफन आ रहा हो तो उस कंडीशन में आप टिल्ड वाला सिंबल यूज करेंगे। मैं यहाँ पे स्पेस ऐड कर देता हूँ ताकि आपको नजर आए। आप ये टिल्ड वाला सिंबल यूज करेंगे, ठीक है। अदरवाइज ये देखें इक्वल टू के बाद आपने स्पेस ऐड नहीं करनी। इक्वल टू के बाद अगर आप स्पेस ऐड करेंगे तो आपकी प्रॉपर्टी में मतलब अप्लाई नहीं होगी वैल्यू, तो आपने इक्वल टू के साथ ही अटैच करना है। ये सिंबल और इक्वल टू के दरमियान आपने स्पेस ऐड नहीं करनी। तो इसी तरह अब मैंने क्या किया है, इसके ऊपर प्रॉपर्टी अप्लाई की टाइटल सिंबल। अगर मैं इसके अंदर से हाइफन हटा दूं तो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर रिमूव हो चुका है, यानी कि ये प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं हुई। या मैं स्पेस ऐड कर दूं तो भी इसके ऊपर प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं हुई। तो इसका क्या मकसद हुआ, यहाँ पे हम हाइफन का यूज करेंगे तभी हमारे पास प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। ये मेन मकसद यह कि अगर आपके एक ही जैसे नेम आ रहे हैं तो उसके अंदर आप इस तरह हाइफन का यूज करके कहीं पे आप स्पेस का यूज करते हुए उनको डिफरेंट वैल्यू देना चाहें तो वो आप डिफरेंट वैल्यू भी दे सकते हैं। तो अगर आप स्पेस यूज करना चाहें तो उस सूरत में आप ये एक्सक्लेमेशन मार्क का साइन दे देंगे, और अगर आप हाइफन यूज करना चाहें तो उसके सूरत में आप टिल्ड का साइन देंगे। अब आप चाहते हैं कि इतनी लंबी चौड़ी छोड़ो, मैं सिर्फ एल ले लूँ, उस कंडीशन में मेरे पास प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाए। तो उसके लिए जो हम ये लास्ट वैल्यू हम अप्लाई करेंगे उसके लिए हम यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, यूनिवर्सल को यूज करेंगे। तो मैं यहाँ पे यूनिवर्सल ले लेता हूँ, ये सिंबल आपको इजीली मिल जाएगा आपके लैपटॉप में। तो यहाँ पे मैंने यूनिवर्सल लिया और यहाँ पे मैं इधर ले लेता हूँ VE ले लेता हूँ, ठीक है। और इसको मैं यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ। ये देख जैसे मैंने अप्लाई किया यहाँ पे प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। मैं डिफ्रेंशिएट के लिए यहाँ पे कलर चेंज करता हूँ, ये देखें। अब मैंने सिंपली उठाया क्या VE और VEJ है, इससे अलावा VE इधर और किसी भी में शो नहीं हो रहा होगा, हमारे पास किसी में भी नहीं हमने लिखा होगा, इसलिए हमारे पास अप्लाई नहीं हुआ। अब अगर मैं इसके अंदर VE अप्लाई कर, ये E है, यहाँ पे मैं V अप्लाई करके देखता हूँ, ये देखें उसके अंदर क्या हुआ, कलर अप्लाई हो चुका है पहले के अंदर, क्योंकि मैंने VE दिया है और साथ में मैंने यूनिवर्सल का यूज किया। मैंने कहा जिसके अंदर भी VE हो वो उसके अंदर ये प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाए, ठीक है। अब इसके अंदर VE मैंने ऐड किया, देखें इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो चुका था, मैंने रिमूव किया तो रिमूव हो चुका है। तो अब एंड द एंड मैं सबको आपको समझा देता हूँ कि किस तरह से आप यूज करेंगे। टाइटल आप लेंगे सिंपल, उसके अंदर जो टाइटल यूज हो रहा होगा ना उसके ऊपर प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी, जो टाइटल यूज हो रहा होगा। सिंपल आप ये वाला टाइटल किसी भी एलिमेंट का मतलब एट्रीब्यूट लेके ना आप उसके ऊपर अगर प्रॉपर्टी अप्लाई करना चाहें तो ये सिंपल एट्रीब्यूट लेके उसके ऊपर प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे। और एट्रीब्यूट प्लस वैल्यू अगर आप देना चाहें तो उस कंडीशन में एट्रीब्यूट और इज इक्वल टू डाल के उसकी वैल्यू दे देंगे अंडरस्कोर के अंदर। और उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि उसका सिर्फ ना सिर्फ पहला वर्ड हमें मिले, बहुत लंबी अगर आपके पास वैल्यू का नेम है तो आप चाहते हैं कि सिंपल उसका ना पहला वर्ड आपको मिले, तो उस कंडीशन के अंदर आप क्या करेंगे, सरकमफ्रेंस नाम का आप सिंबल यूज करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि उसका सिर्फ लास्ट वर्ड हमें मिले, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे PDF करके समझाया था, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, डॉलर लेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आपने जो भी वैल्यू यूज की है किसी भी एट्रीब्यूट की उसके अंदर आपकी स्पेस आ रही है तो उस कंडीशन में आप एक्सक्लेमेशन मार्क को लेंगे। और अगर आपकी वैल्यू के अंदर हाइफन यूज हो रहा है, स्पेस नहीं यूज हो रही, हाइफन यूज हो रहा है, तो उस सूरत में आप ये टिल्ड का सिंबल यूज करेंगे। और उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि आपकी पूरी की पूरी जो भी एट्रीब्यूट्स है उसके अंदर जो वैल्यू है उसके अंदर कोई भी दो वर्ड जो स्पेसिफिक हो सिर्फ उसी के अंदर यूज हो रहे, या आपने किसी और में भी वो वर्ड प्रोवाइड करके उसके ऊपर भी आप CSS की प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि इतनी डिटेल वीडियो आपको समझाइए, आपको समझ आ चुकी होगी। अगर नहीं आई तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।